हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम करने वाले हैं हमारे चैप्टर 3 की एक्सरसाइज 1 दैट इज एक्सरसाइज 3.1 फॉर क्लास 10। चैप्टर चल रहा है हमारा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। मैंने पार्ट 1 में डिस्कस किए थी इंट्रोडक्शन ऑफ दिस चैप्टर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। हमने एक एक कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से पढ़ा है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो आप वो देख सकते हैं ताकि आपको क्वेश्चंस को इजिली समझ आ जाए। अब हम स्टार्ट करते हैं हमारी एक्सरसाइज 3.1। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे और समझेंगे कि क्या करना है हमने। ठीक। आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago, 7 साल पहले की बात है। आई वॉज 7 times as old as you were then. राइट। एक बात तो उसने ये बोली। दूसरी बात क्या बोली? ऑल्सो 3 years from now, 3 साल बाद भी वो बोल रहा है आई शेल बी 3 times as old as you will be. हमें क्या करना है? इस इक्वेशन को, इस सिस्टम को रिप्रेजेंट करना है, सिचुएशन को अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली। ठीक है। अब अल्जेब्रिकली और ग्राफिकली हमने एक्स और वाई की वैल्यूज को निकालना है। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं 7 years ago। उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि प्रेजेंट एज क्या है। तो हम मान लेते हैं प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब जो है दैट इज एक्स ईयर्स। चलो हम ईयर्स नहीं लिखेंगे, एक्स ही लिखेंगे। एंड प्रेजेंट एज ऑफ डॉटर जो है दैट इज वाई ईयर्स। अब 7 years ago पहले जब बोला उन्होंने तो क्या कंडीशन थी? आफ्ताब की जो एज होगी 7 साल पहले वो क्या होगी? x-7। डॉटर की एज 7 साल पहले क्या होगी? y-7। ये तो हमने बेसिक नॉलेज से किया। अब इक्वेशन क्या है? अब उन्होंने कंडीशन क्या दी है कि आफ्ताब जो था वो था 7 times ओल्डर देन हिज डॉटर। आफ्ताब जो था वो अपनी डॉटर से 7 साल 7 टाइम था तब। तो यहां से हमारे पास इक्वेशन आई 7y-49। इसको जब हमने सॉल्व किया तो ये इक्वेशन आई इज इक्वल्स टू -42। ये होगी हमारी इक्वेशन 1। अब बात करते हैं 3 years फ्रॉम नाउ, मतलब 3 साल बाद। अब 3 साल बाद क्या होगा? आफ्ताब की जो एज होगी दैट वुड बी x+3, राइट। डॉटर की जो एज होगी दैट वुड बी y+3। कंडीशन क्या है? आफ्ताब ने बोला मेरी एज 3 times होगी डॉटर की एज की। तो यहां से हमारे पास जो इक्वेशन आई दैट वुड बी x+3 इज इक्वल्स टू 3y+9। ये हो गया x-3y इज इक्वल्स टू 6। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन। अब इन दोनों इक्वेशन को पहले मैं अल्जेब्रिकली सॉल्व करने वाली हूँ। अल्जेब्रिकली सॉल्व करने के लिए मैं कोई भी मेथड लगा सकती हूँ। मैंने मेथड को एक्सप्लेन भी किया था थोड़ी डिटेल में। सब्स्टिट्यूशन मेथड, एलिमिनेशन मेथड, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड में से आप कोई भी चूज कर सकते हो। मुझे अच्छा लगता है एलिमिनेशन मेथड, उसमें मेरे पास डायरेक्ट वैल्यू आ जाती है। तो मैं क्या करूंगी? 2-1 कर दूंगी। तो मेरे पास इक्वेशंस में से जो मेरा एक वेरिएबल है वो डायरेक्ट खत्म हो जाएगा। 2-1 मतलब अगर यहाँ पे प्लस साइन है तो यहाँ पे माइनस साइन आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा, माइनस है तो प्लस आएगा। अब कर देंगे हम इनको सॉल्व। x-x 0, ये हो गया आपका 4y और ये हो गया आपका 48। तो यहां से आपके पास y की वैल्यू आ गई 12। सिमिलरली x की वैल्यू को जब आप निकालना होगा तो आई सब्स्टिट्यूट दिस वैल्यू, पुट y इन 2। सेकेंड वाली थोड़ी सिंपल इक्वेशन है तो मैं उसमें पुट कर देती हूँ, अदरवाइज आप फर्स्ट में भी पुट कर सकते हो, नो प्रॉब्लम। ये हो गया x-36 इज इक्वल टू 6। तो x की वैल्यू यहां से आपके पास आ गई, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? 36 + 6 42। ठीक है। तो x की वैल्यू आ गई हमारे पास 42। अब क्या करना है हमने? अल्जेब्रिकली तो हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई, डन। ग्राफिकली एक्सप्लेन करने के लिए ग्राफिकली हम अपनी इक्वेशन को फिर से लिख लेंगे। मेरे पास इक्वेशन क्या थी? पहली इक्वेशन थी x-7y, x-7y सॉरी इज इक्वल्स टू -42। सेकेंड इक्वेशन थी x-3y इज इक्वल्स टू 6। अब इनको जब हमने सॉल्व करना है तो हमारे पास क्या होगा? हमने बनाना है टेबल। ये है मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन, ये है मेरे पास सेकेंड इक्वेशन। फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं बना रही हूँ टेबल x और y की वैल्यूज के लिए। हमने मतलब
एक्स और वाई की वैल्यूज, एक्स की वैल्यूज को हम सब मान लेंगे कुछ और वो हम वैल्यूज को पुट करेंगे तो हमारे पास वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो यहाँ पे हम इक्वेशन के अकॉर्डिंग देखेंगे। सबसे पहले जो मेरी इक्वेशन है उसके अकॉर्डिंग अगर मैं एक्स को जीरो पुट करती हूँ, फर्स्ट इक्वेशन में एक्स को मैंने जीरो पुट किया तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। ये आप सॉल्व करके चेक कर सकते हो। फिर सेकेंडली मैंने एक्स की वैल्यू को पुट कर दिया 7। अगर मैं एक्स की वैल्यू को 7 पुट कर रही हूँ तो मेरे पास इक्वेशन इजिली सॉल्व हो जाएगी और वो आ जाएगा मेरे पास आंसर 7। थर्ड, अगर मैं एक्स की वैल्यू को -7 पुट कर देती हूँ तो मेरे पास आंसर आ जाएगा 5। तो ये मेरे पास इजिली सॉल्व हो गया तो और एक टेबल बन गया फॉर इक्वेशन 1। सिमिलरली सेकेंड इक्वेशन के लिए भी मैं सेम टेबल बनाऊंगी एक्स और वाई की वैल्यूज के लिए, राइट। यहाँ भी एक बार आप एक्स को 0 मानोगे, एक्स को मैंने 0 पुट किया तो मेरे पास वाई की वैल्यू क्या आ गई -2। जब मैंने एक बार y को 0 मान लेंगे तो मेरे पास x की वैल्यू क्या आ जाएगी 6। थर्ड, हम मान लेते हैं y को -1 तो x की वैल्यू आ जाएगी आपके पास 3। तो ये टेबल बन गया मेरे पास सॉल्यूशन टेबल फॉर सेकेंड इक्वेशन। अब बारी आती है ग्राफ की। जब भी आपने ग्राफ बनाना होगा तो हम यूज करेंगे कार्टेशियन प्लेन। आपने क्लास 9th में भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ा था, उसमें आपने कार्टेशियन प्लेन का कॉन्सेप्ट पढ़े, ठीक है। ये होती है पॉजिटिव एक्स एक्सिस, ये होती है नेगेटिव एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव वाई, ये नेगेटिव वाई, और यहाँ होता है आपका ऑरिजिन। अब मेरे पास एक्स की वैल्यूज क्या जा रही है 7 तक जा रही है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 8 भी लिख लेते हैं। सिमिलरली हेयर 1 2 3 4 5 6 7, -1 -2 -3 -4 -5 -6, इसको थोड़े इधर लिख देते हैं, ये हो गया -7, राइट। सिमिलरली y की वैल्यू मेरी वेरी कर रही है 7 तक, 1 2 3 4 5 6 7, ये पॉजिटिव और यहाँ 4 5 6 7 नेगेटिव वैल्यूज। जब आप इसको ग्राफ पेपर पे बनाओगे तो ज्यादा आपका प्रिसाइज ग्राफ बनेगा। यहाँ मैं आपको एक जस्ट आइडिया दे रही हूँ कि कुछ ऐसा बनेगा। अब इक्वेशन क्या बनेगी, फर्स्ट वैल्यू आती है x0 y6, x0 y6, ये हो गया मेरा पॉइंट। सेकंड आता है x7 y7, x7 y7, ये हो गया। ये तो आपको प्लॉट करना आता ही है ना, ये तो हमने बड़े अच्छे से क्लास 9th में किया हुआ है। सेकंड क्या है, फिर आता है x की वैल्यू -7 और y की वैल्यू क्या आ रही है +5, -7 के कॉरेस्पॉन्डिंग +5। जस्ट अ मिनट, ऐसा क्यों हो रहा है, इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं। और यहाँ पे -7 के कॉरेस्पॉन्डिंग 5 वैल्यू कुछ यहाँ पे, ठीक है जी। अब हम इसको कर देंगे ज्वाइन। आप इसको प्रॉपरली स्केल और पेंसिल से करोगे ड्रॉ तो आपके पास ज्यादा अच्छा बनेगा, ठीक है जी। ये बन गई मेरे पास इक्वेशन 1 के लिए लाइन जो ग्राफ है। यहाँ पे आप मेंशन भी कर सकते हो, ये मेरा 7 पॉइंट है, ये मेरे पास 0,6 है और ये मेरे पास -7,5 है। सेकेंड इक्वेशन के लिए मेरे पास ग्राफ क्या आएगा, x की वैल्यू 0, y इज -2, ये हो गया। नेक्स्ट है x6 y0, ये हो गया। थर्ड पॉइंट है x3 y -1, ये हो गया। तो ये लाइन कुछ आपकी जस्ट अ मिनट, ये कुछ आपकी ऐसी बनेगी, ठीक है। ये पॉइंट आपका यहाँ पे बनेगा कुछ, ठीक है, क्योंकि वही बात है कि एग्जैक्ट नहीं बन पा रहा बिकॉज आई एम नॉट डूइंग ऑन ग्राफ पेपर। तो आपकी ये लाइन ऐसी कुछ बनेगी जब आप इसको ड्रॉ करोगे, प्रॉपर आपको ग्राफ पेपर पे करना है, राइट। तो ये होगी मेरी सेकेंड इक्वेशन। तो बस यही आपका क्वेश्चन था, आपने क्या करना है, सबसे पहले इक्वेशंस बनानी है, उसके बाद अलजेब्रिकली उसको किसी भी मेथड से सॉल्व करना है, देन यू हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोच ऑफ अ क्रिकेट टीम बाइज 3 बैट्स एंड 6 बॉल्स फॉर ₹3900। पहले 3 बैट हैं, ठीक है जी, और 6 बॉल्स हैं, वो कितने की आई 3900 की। उसके बाद लेटर शी बाइज अनदर बैट एंड 3 मोर बॉल्स, एक और
उन्होंने क्या बोला, एक बैट खरीदा, 1 बैट एंड 3 मोर बॉल्स, राइट, 3 मोर बॉल्स ऑफ सेम काइंड, वो कितने की आई, 1300 की। अब यहाँ पे वेरिएबल क्या है मेरा, बैट एंड बॉल, ठीक। तो मैं क्या करती हूँ, लेट बैट बी एक्स एंड बॉल्स बी वाई, राइट। ये एक्स और अब ये क्या है, ये कॉस्ट है, कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट को ही आप कॉस्ट के साथ इक्वेट कर सकते हो हमेशा। तो लेट कॉस्ट ऑफ बैट बी, 1 बैट बी एक्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 बॉल बी वाई। तो मेरे पास यहाँ पे क्या होगा, 3 बैट्स की कॉस्ट 3x हो जाएगी, 6 बॉल्स की कॉस्ट 6y हो जाएगी, वो टोटल कॉस्ट कितनी है, 3900। सिमिलरली 1 बैट प्लस 3 बॉल्स गिव्स 1300। ये बन गई आपकी इक्वेशंस। अब आपको करना है इसको सॉल्व किसी भी मेथड से। मैं लगा रही हूँ एलिमिनेशन मेथड अगेन। एलिमिनेशन मेथड के लिए मुझे इस इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे अपना कोफिशिएंट जो है वेरिएबल का सेम करना है। तो मैं x का कोफिशिएंट सेम कर रही हूँ, मेरे पास बन गया 3x प्लस 9y इज इक्वल्स टू 3900। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस 6y इज इक्वल्स टू 3900। अब कर देंगे सब्ट्रैक्ट, ये कैंसिल हो गया, ये बना 3y इज इक्वल्स टू 0। तो y की वैल्यू क्या आ गई, कुछ गड़बड़ तो नहीं है यहाँ पे। इक्वेशन मेरी बनी x प्लस 3y, ठीक है। वैसे देखा जाए तो इन्होंने अलजेब्रिकली और आपको वो करने के लिए बोला था, तो आपको इसको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे हम हमारी इक्वेशंस को यहीं तक छोड़ देंगे, हम सॉल्व नहीं करेंगे, ठीक है। वो प्रॉब्लम हो जाएगी अगर आप सॉल्व करोगे। कई बार होता है कि इक्वेशन उन्होंने ऐसी बना दी, कंडीशन ऐसी दे देते हैं, बट जब आपको जहां लिखा होगा ना कि सॉल्व करो, तो वहां पे ऐसी कंडीशन नहीं बनेगी कि किसी की वैल्यू 0 आ जाए, क्योंकि यहाँ पे अगर वैल्यू आपकी 0 आ रही है इसका मतलब एक बॉल की कॉस्ट तो 0 होगी, है ना, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ऐसा नहीं करना आपको, हमें सॉल्व नहीं करना, हमें सिर्फ इक्वेशंस को फॉर्म करना है यहाँ पे। आगे देखते हैं, ये तो था आपका अलजेब्रिकली हमने सॉल्व कर दिया। ग्राफिकली जब आपको सॉल्व करना है तो इन इक्वेशंस के लिए हम बनाएंगे ग्राफ। फर्स्ट इक्वेशन के लिए देखते हैं क्या वैल्यूज आएंगे। अभी बस यहाँ पे आपको x और y की वैल्यूज को प्रिसाइजली चूज करना है, मतलब वाइजली चूज करना है, ताकि आपको प्रॉब्लम ना आए ग्राफ बनाने में, ठीक है। सबसे पहले फर्स्ट इक्वेशन के लिए मैं x की वैल्यू को क्या लूंगी, यहाँ पे क्योंकि हंड्रेड्स में है तो मैं मान लेती हूँ 300। सपोज x की वैल्यू 300 है, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 500। फिर x की वैल्यू को मैंने 100 माना तो मेरे पास आंसर आएगा 600। फिर यहाँ पे x की वैल्यू, y की वैल्यू को मैं 300 मान रही हूँ तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 700। तो ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन के लिए ग्राफ सॉल्यूशन टेबल। फिर सेकेंड इक्वेशन के लिए जब आप देखेंगे तो सेकेंड इक्वेशन में सबसे पहले मैं x की वैल्यू ले रही हूँ 100, तो मेरे पास y की वैल्यू आ जाएगी 400, ठीक। उसके बाद मैं 400 ले रही हूँ x की वैल्यू, तो y की वैल्यू आ जाएगी 300। फिर मैं ले रही हूँ y की वैल्यू 200, तो x की वैल्यू आ जाएगी 700। तो रेंडमली आप ऐसे चूज कर सकते हो ताकि आपको फ्रैक्शन में वैल्यूज ना आए, बस इतना थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। बाकी इसमें कुछ चूज करने में हार्ड एंड फास्ट रूल कुछ नहीं है, दिस इज ओके। अब बनाएंगे हम अपना टेबल, सॉरी टेबल बोल रही हूँ, ग्राफ। ग्राफ में क्या होगा, दिस इज माइनस वाई, ये आपने सब चीजें मेंशन करनी है पेपर में, इस चीज के मार्क्स अदरवाइज कट हो जाएंगे, ठीक। यहाँ पे हम अपना स्केल भी क्या लेंगे, 100 का ही स्केल लेंगे ऑब्वियसली। आप इक्वल मेजरमेंट लोगे, मैं रफली आपको आइडिया दे रही हूँ कि आप कैसे करोगे, ठीक है। मैं यहाँ नहीं लिख रही हूँ बिकॉज आई हैव लेस स्पेस। तो हम डायरेक्ट करते हैं। फर्स्ट x 300 था तो y हमारा 500 था, 1 2 300 था, y हमारा 500 कुछ यहाँ पे बनेगा, ठीक है जी। नेक्स्ट x 100 था, y 600 होगा, तो मेरा कुछ यहाँ पे ऐसे बनेगा। उसके बाद x 700 था, 7 यहाँ पे होगा, एंड y आपका 300 था तो कुछ ऐसा होगा। तो आपकी जो लाइन होगी दैट वुड बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये आपकी होगी लाइन। फर्स्ट जो है आप स्केल से बनाओगे प्रॉपर्ली तो अच्छे से हो जाएगा। सेकंड के लिए आपके पास x 100 है,
y की वैल्यू आपकी 400 है, x 100 y 400 हो गया, x 400 है, y आपका 300 है, ये हो गया। देन x 700 है, x 700 है और y आपका 200 है। तो कुछ ऐसा होगा यहाँ पे, ठीक है, वो होगा। अब इसको जब आप ज्वाइन करोगे तो यू विल गेट वन मोर लाइन। ये कुछ ऐसा नहीं लग रहा है कि ये दोनों लाइंस कहीं एक पॉइंट पे जाके इंटरसेक्ट हो जाएंगी, ठीक। तो इन्होंने और कुछ तो बोला नहीं हमें निकालने के लिए। अगर आप देख सकते हो जब आप इसको आगे बनाओगे ना तो ये किसी एक पॉइंट पे जाके मीट करेंगे, यू कैन फाइंड दैट पॉइंट टू, ठीक। ओके जी, तो ये तो था हमारा दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन आ रहा है। आई थिंक दिस इज द लास्ट वन फॉर दिस एक्सरसाइज। अब देखो ध्यान से, कॉस्ट ऑफ 2 kg ऑफ एप्पल एंड 1 kg ऑफ ग्रेप्स ऑन अ डे वाज फाउंड टू बी ₹160। एक दिन का जो 2 kg का एप्पल का प्राइस है और 1 kg ग्रेप्स का प्राइस है वो कितना आ रहा है 160। एक महीने बाद 4 kg एप्पल और 2 kg ग्रेप्स का प्राइस 300 हो जाता है। इसकी इक्वेशन को आपने रिप्रेजेंट करना है। सबसे पहले मैं 1 kg के लिए लेट करूंगी, लेट कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ एप्पल्स क्या है x, कॉस्ट ऑफ 1 kg ऑफ ग्रेप्स क्या है, क्योंकि मेरे पास एप्पल और ग्रेप अलग अलग प्राइसेस के होंगे, राइट, y। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ जाती है, 2x कॉस्ट, 2 kg एप्पल थे तो 2 kg की कॉस्ट क्या होगी 2x प्लस ग्रेप्स 1 kg थे, मिलके कितने रुपीस के हुए 160 के। दिस इज माई इक्वेशन 1। सेकेंड इक्वेशन क्या होगी, 4 kg एप्पल थे, 2 आपके kg ग्रेप्स थे, इक्वेशन क्या होगी, कॉस्ट क्या होगी 300। ये बन गई हमारी सेकेंड इक्वेशन। अब इसका ये अलजेब्रिकली रिप्रेजेंट हो गया। ग्राफिकली हम देखते हैं एक्स और वाई की वैल्यू, वाई की वैल्यूज, ठीक है। सबसे पहले आप एक्स की वैल्यू यहाँ पे भी क्योंकि 100 में जा रहा है, 100 तक जा रहा है तो आप 10, 20, 40 ऐसे पुट कर सकते हो। एक्स की वैल्यू को अगर मैं 50 पुट करूं सपोज, तो वाई की वैल्यू फर्स्ट इक्वेशन में मेरे पास क्या आ जाएगी 60। फिर x की वैल्यू को अगर मैं 60 पुट करूं तो y आ जाएगा 40, 70 पुट करूंगी तो y आ जाएगा 20। ये था मेरा फर्स्ट इक्वेशन के लिए। सेम सेकेंड इक्वेशन के लिए अगर मैं करूं, सेकेंड इक्वेशन के लिए x की वैल्यू सपोज यहाँ पे x की वैल्यू मैं 70 पुट कर रही हूँ तो y आ जाएगा मेरा 10, x की वैल्यू मैं 80 पुट कर रही हूँ y आ जाएगा -10, फिर y की वैल्यू अगर 0 पुट कर रही हूँ तो x आ जाएगा 75। अब इसका बनाते हैं हम ग्राफ। ग्राफ में भी आप स्केल 10 का ले सकते हो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 सो ऑन, 10, 20, 30, 40, 50, 60, राइट, ठीक है जी। ये हो गया x, ये हो गया y। अब क्या है मेरे पास, हम ये लिख लेते हैं 10, 20, 30, नेगेटिव में कोई वैल्यू है 60, 70, 80, y जा रहा है मेरा नेगेटिव में, मैं इतना लिख लेती हूँ -10। हाँ जी, x अगर 50 है तो y मेरे पास 60 जा रहा है जी, ये आ गया मेरे पास पॉइंट। x 60 है तो y मेरा आ रहा है 40 जी, ये आ गया पॉइंट। 70 कॉरेस्पॉन्डिंग 20 जी, तो ये हो गई मेरी लाइन, ठीक है। ये थोड़ा सा हो गया, राइट, तो ये हो गया आपकी लाइन। उसके बाद सेकंड जो है x 70 है y 10 है, x 70 y 10 यहाँ पे होगा। उसके बाद x 8 यहाँ पे होगा। वेट अ मिनट, ठीक है। उसके बाद x 75 y 0 तो वो यहाँ पे होगा पॉइंट। तो आपकी जो लाइन होगी वो ऐसी कुछ जा रही होगी, ठीक है। ये ज़्यादा ही जिगजैग होगी, सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा इसमें प्रॉब्लम हो जाती है। बाकी आपका नाउ यू कैन फाइंड आउट कि यहाँ पे या आके जाके कहीं ना कहीं इंटरसेक्ट हो जाएंगी, तो यू विल गेट अ यूनिक सोल्यूशन, राइट। तो बस ऐसे ही आपको ये क्वेश्चंस करने थे, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट पार्ट नहीं था, सेम ही तरीका था सबको करने का। होप यू लाइक माई वीडियो, थैंक यू फॉर वॉचिंग।